हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ से जो है हर बार सीटेट में दो नंबर के जो है क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण है कि आपने जो PYQ क्वेश्चंस है उसमें आपने देखा होगा, अगर किए होंगे वो पेपर तो ज़रूर देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा पूरा। ये आपको हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के जो थ्योरी है बहुबुद्धि सिद्धांत का, उसके बारे में। तो यहाँ पे है कि गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब आते हैं कि क्या बुद्धि क्या है। कि बुद्धि एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कि अगर हर एक अलग अलग इंसान है ना, तो उनमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में हो सकता है, तो कोई लेखन, तो कोई तार्किक क्षमता में आदि। जो है हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इसीलिए गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। इन्होंने इस बुद्धि सिद्धांत को समझने के लिए इसे 8 क्षेत्रों में 8 भागों में क्या हुआ कि बांटा है। वो कौन कौन से आपके 8 क्षेत्र हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हार्वर्ड गार्डनर के कौन से थ्योरी में जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसके बारे में बात की गई थी। तो उनकी जो अपनी पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम फ्रेंड्स सीटेट में पूछा गया था एक बार जबकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, तो कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक है हार्वर्ड गार्डनर का। इसमें जो है काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है और कितने क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 8 प्रकार के, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के जो है बहुबुद्धि सिद्धांत को बताए हैं। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि भाषागत, जिसे हम भाषाई बुद्धि कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि, देशिक बुद्धि जिसको हम स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो है हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 8 प्रकार के जो है बुद्धि बताए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बारे में बात करेंगे कि भाषागत और तार्किक गणितीय देशी बुद्धि मतलब ये किन किन क्षेत्रों में और किन में पाई जाती है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाषागत बुद्धि किन में होती है, तो जिसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। यहाँ पे है कि ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। जैसे कि हमारे कवि हो गए, लेखक हो गए आदि, इनमें क्या होती है कि भाषागत बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, जिसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे करके कि भाषागत जो है बुद्धि किन में पाई जाती है, तो वो तार्किक क्षमता वाले में, कवि में, लेखक में, या फिर अदर ऑप्शन दे देगा। तो जहाँ कवि और लेखक होगा फ्रेंड्स, वहीं पे भाषागत बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये भाषा के प्रयोग में और शब्दों के प्रयोग में माहिर होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो दूसरा हमारा बुद्धि था वो है यहाँ पे था तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, लॉजिक करने की क्षमता, समस्या समाधान, प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व करने की क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों में तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। ये पूछा गया है कि तार्किक गणितीय, तो इसमें हम एग्जाम्पल में आपको बताए हैं, जैसे मैथमेटिशियन हो गए, फाइनेंशियर हो गए, इनमें सब में क्या पाई जाती है कि तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
तो फ्रेंड्स हम इसमें जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला रहे हैं वो आप तक पहुंचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। और जिन मेरे प्यारे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से रह गया है सीटेट, इस बार पक्का ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो है TRE 4 भी है BPSC का। तो आपने जो है TRE 3 का रिजल्ट देख लिया होगा, अभी सीट बहुत खाली है। TRE 4 के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं पहले से, उसके लिए सीटेट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीसरा है यहाँ पे कि देशिक या स्थानिक बुद्धि, जिसके हम बारे में बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देश इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रखते हैं। जैसे कि जो विमान चालक होते हैं उनमें देशिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, या फिर जो है जो चित्रकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, या फिर नाविक जो होते हैं उनमें जो है देशिक या स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इसमें जो है मूर्तिकार, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम मूर्ति बना रहे हैं तो अब हम आँख की जगह तो कान लगा नहीं सकते हैं, कान की जगह आँख नहीं लगाएंगे, पैर की जगह हाथ नहीं लगाएंगे। जो स्थान, इसीलिए स्थानिक बुद्धि कही गई है कि जिस स्थान पे जिस चीज़ को रहना है उसी स्थान पे हम लगाते हैं, उसी काम को करते हैं उस स्थान पे, वही होता है स्थानिक बुद्धि। तो इसमें मूर्तिकार आ जाता है। चित्रकार अगर चित्र बनाता है तो जहाँ पे आँख बनाना होता है वही आँख बनाएगा, नाक की जगह पे आँख नहीं बना सकता है और पैर की जगह पे हाथ नहीं बना सकता है। तो ये चित्रकार की क्वालिटी होती है, इसमें ये बुद्धि पाई जाती है, जिसको हम देशिक या स्थानिक बुद्धि कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप PYQ क्वेश्चंस उठा करके ज़रूर एक बार देखें, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल ना करिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, चौथा पॉइंट में क्या हावर्ड गार्डनर ने ये संगीतात्मक बुद्धि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो बताए हैं, इनमें क्या होता है कि इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने का क्षमता होता है। कहने का मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, संगीत जो है, गाना तो हर कोई गुनगुना लेता है, लेकिन जैसे श्रेया घोषाल मैम हो गई, या फिर जो है केरा मान, या फिर जो है बहुत सारे सिंगर हैं फ्रेंड्स, उनमें उनकी आवाज़ें, उनकी लय हो गई, सुर हो गई, ताल हो गई, ये सब क्या होती है ना कि अलग अलग होती है। वो हम नहीं गा सकते हैं, वो हम में वो बुद्धि नहीं है, वो इंटेलिजेंस हम में नहीं है, वो उनमें ही है, वो नेचुरल होती है फ्रेंड्स। ये संगीतात्मक बुद्धि होती है, वो उन लोगों में पाई जाती है जो कोई संगीतकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला है फ्रेंड्स, यहाँ है जैसे कि हम आपको बता दें, शारीरिक गतिविधि, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए आप एक खिलाड़ी है, नृतक है, जो डांस करते हैं ना, वो कमर को, हाथ को, पैर को, जो है सर को भी कैसे जो है कर लेते हैं, वो जो शारीरिक गतिविधि में आता है। और जैसे जिम्नास्टिक वाले को भी देखते हैं, शल्य चिकित्सा इसमें आ जाएगा, इसमें धावक भी आ जाएगा। और जो प्लेयर होते हैं, आप क्रिकेट के प्लेयर हों या हॉकी के प्लेयर हों, फुटबॉल के प्लेयर हों, अदर एनी प्लेयर, मतलब कोई भी खिलाड़ी हो, उनमें शारीरिक गतिविधि जो है होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है कि शारीरिक गतिविधि बुद्धि जो है इसमें खिलाड़ियों में, नृतक में, जिम्नास्टिक में, शल्य चिकित्सा में और धावक में पाया जाता है, जिसमें कि पेशीय कौशल का उपयोग हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा 6 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। ऐसे बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों को सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, धार्मिक नेता हो गए, या फिर नेता की हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि आपकी मजबूरियों को, आपके जो है जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि परामर्श देने वाला जो होता है ना, वो भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इंटरपर्सनल, एक
पर्सनल होता है वो जो है फ्रेंड्स हम 7 पॉइंट में होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल जो वर्कर होते हैं ना, वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, आपको देखेंगे तो आपको पूछेंगे। बहुत सारे आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि हेल्प करते हैं एक दूसरे को। ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उनमें पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसमें होती है, जो कि वो दूसरों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि धार्मिक जो नेता होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं, परामर्श देने वाले भी यही कार्य करते हैं। उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 7वां, जो कि आपको हम अभी बताए हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है 7वां, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भाषाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है, वो गहरी सोच रखता हो, वो डीप थिंकिंग करता हो, और वो अपनी निजी जो उसकी निजी भाषाएं हैं और उसकी जो अभिप्रेरणाएं हैं, उस अभिप्रेरणाओं की इच्छाओं को जो है जानकर वो क्या करता है ना, कि दूसरे व्यक्तियों के साथ वो अंतःक्रिया करता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार की बुद्धि में पाया जाता है। जैसे कि फिलोसफर हो गए, दार्शनिक हो गए, और यहाँ पे डिज़ाइन प्लानर हो गए, ये आदि अंतः व्यक्तिगत जो है व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, और लास्ट है हार्वर्ड गार्डनर का 8वां, प्राकृतिक बुद्धि, जो कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे जानवरों के देख रेख में रुचि होती है। जैसे वनस्पतिज्ञ हो गए, वातावरण विशेषज्ञ हो गए, और हमारे किसान हो गए। उनको क्या होती है ना, कि नेचर से बहुत पसंद होती है। बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि एनिमल्स लवर होते हैं, वो एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो है हर रोज़ एक प्लांट लगाते हैं। तो ये क्या हो गए, इन सब में क्या होती है कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है, प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय का 8 जो है प्रकार का, 8 टाइप का जो है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जो कि हम आपको सरल भाषा में बताने का पूरी प्रयास की हूँ फ्रेंड्स। और आपको आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को क्या करना है आपको, कि लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में। और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप तभी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे चैनल तो बहुत हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, कि बुक से देख करके एज इट इज़ आदमी जो है बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है। हम अपनी तरफ से फ्रेंड्स सरल से सरल लैंग्वेज में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब तक हम समझ के नहीं जाएंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।